दोस्तों, अगर अनीला मिर्ज़ा के साथ शादी करने पर राजी होती है तो मिर्ज़ा कौन सा बड़ा धोखा अनीला के साथ कर सकता है, कैसे इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा और कैसे इसे अपने मकसद के लिए यूज़ करेगा और कौन सी बड़ी डिमांड अनीला के सामने रख सकता है। क्योंकि मिर्ज़ा अब शादी करना चाहता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है, लेकिन जो अनीला की बहनें हैं ना, ये नहीं चाहती, ये किस तरीके से शादी रुकवाने की कोशिश करेंगी, कैसे सप्तैन के दिल में नफरत डालेंगी और सप्तैन कुछ ये लोग कैसे भड़काएंगे, जिसे आज की सुबह डिस्कस करने वाले हैं। अनीला ने जब अपनी बहनों का रवैया देखा तो उसके बाद इसके जो होश होते हैं ये ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं कि शायद मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर मैंने अपनी बहनों की बातें ना मानी होती तो मेरी जिंदगी कभी भी बर्बाद ना होती। अनीला को ये चीज़ें तो पहले सोचनी चाहिए कि उसकी जो बहनें हैं वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, उनका घर जो है वो बस है, उनके पास बच्चे भी हैं, उनकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ परेशानी है तो अनीला की लाइफ में परेशानी है। ये जो दो बहनें थी ना, ये अनीला को अपने मकसद के लिए यूज करती थी और अनीला इनकी बातें मान लेती थी और मरियम को और सप्तैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। नुकसान पहुंचाते पहुंचाते आखिरकार अनीला का अपना बड़ा नुकसान हो चुका है। मिर्ज़ा बार बार अनीला को समझाने की कोशिश करता है, बार बार इससे कहता है कि प्लीज़ आप शादी के लिए राजी हो जाएं, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, जैसा आप चाहेंगी वैसा का वैसा मैं आपके साथ करूँगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून लाऊंगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर रख दूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ शादी करें। तो अनीला काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला करती, क्योंकि अनीला को अब इस बात का पता लग चुका है कि मेरी बहनें कभी भी मेरी खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो मुझे हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर इसके साथ खड़ी है ना मरियम खड़ी, और मरियम आज भी अनीला को राज़ी करने की कोशिश कर रही है कि आप मिर्ज़ा के साथ शादी कर लें, मिर्ज़ा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा और आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करिए। अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपको एक हमसफ़र मिल जाएगा। तो फिर जाकर अनीला के होश आते हैं और उसे इस बात का एहसास होता है कि शायद मैंने कितनी बड़ी देर कर दी है। अब मिर्ज़ा वाले तैयारी करते हैं, अनीला को देखने के लिए आते हैं। अनम तक भी ये खबर पहुंच जाती है, क्योंकि अनम को भी सप्तैन वाले बता देते हैं कि भाई आप भी आ जाना, ताकि अनीला की जो बात है ये क्लियर हो जाए। अनम तैयारी कर रही होती है। अयाज जब इसे देखते हैं तो इसके पास आता है, आकर बात करते और कहते कहाँ जा रही हो। तो आगे से अनम बताती है कि मेरी बहन को, मेरी आपी को जो दूर के रिश्तेदार हैं वो देखने के लिए आ रहे हैं, तो मैं पार्टी में जा रही हूँ। तो अयाज कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये भी आप आने की जो कोशिश करेगा और हो सकता है कि जहाँ पर ये इनकार भी कर दे। अनम इससे कहे कि आप मेरे साथ चलें, लेकिन अयाज जो होगा ना ये इनकार कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्तैन का सामना नहीं करना चाहता। अभी तक अयाज की जो असलियत है ना ये सप्तैन के सामने नहीं खुली। तो हिसाब से अयाज ने ऑफिस को बर्बाद किया, ऑफिस का पैसा इसने लूटा। जिस दिन सप्तैन के सामने अयाज की असलियत खुली तो उस दिन सप्तैन इसे हमेशा के लिए ऑफिस से किक मार देगा और इस ऑफिस से निकाल देगा। और फिर जाकर अनम को इस बात का पता चलेगा कि शायद देखें कि अयाज ने कैसे जो मेरे भाई के पैसे को बर्बाद किया। आप तो देखें कि ये पैसे को यूज़ कर रही है, इसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, अयाशियाँ कर रही है, लेकिन जिस दिन इसके घेरा तंग होगा तो फिर जाकर अनम भी अयाज से तंग हो जाएगी। ये जहाँ से तैयार होकर निकल पड़ती है वहाँ पर जब जाती है, अनम को इस बात का पता लग चुका है कि भाई मरियम के सामने सारी की सारी जो असलियत है ये खुलकर आ चुकी है कि भाई अयाज जो है वो सप्तैन के पैसे को हड़प कर रहा है, चोरियाँ करता है। तो इसी वजह से अनम जो मरियम के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है कि मैं इसके सामने कोई ऐसी तारीफ़ें करूँगी, बदतमीज़ी नहीं करूँगी, तो मरियम इतनी अच्छी है कि ये सप्तैन के सामने ऐसी बात नहीं करेगी। तो मरियम जो है वो एक ड्रेस पहनती है ब्लू कलर का, तो अनम देखती है तो तारीफ़ों के पुल बांध देती है। सप्तैन भी साथ में खड़ा होता है। अनम कहती है कि भाभी आपको ये कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है ब्लू, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सप्तैन भाई ने गिफ्ट दिया है, इससे आपने ये पहना हुआ है। तो आगे से मरियम जो होती है ना ये अनम का बात करने का अंदाज समझ लेती है और बातों को घुमाती है और कहती है कि भाई आप लोग बात करें, मैं आती हूँ। ये यहाँ से चली जाती है। अब ये देखें कि इस बेचारी को तरस भी आता है कि शायद मैं ऐसी बात मत करूँ, इसी से अनम का घर बर्बाद हो सकता है, लेकिन मरियम फिर गलती कर रही है। इससे चाहिए कि खुलकर बात करे। अगर मरियम इस जगह पर कोई वेट करती है और बात शेयर नहीं करती सप्तैन के साथ इससे की, और सप्तैन की बहनों के पोल नहीं खोलती, तो फिर इसकी जो बहनें होगी सप्तैन की, से मरियम को ऐसे जाल में फंसा लेंगी कि मरियम के लिए आगे जो होगा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए फिर मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो ये देर ना करे और सप्तैन को खोलकर सब कुछ बता दे। मिर्ज़ा आता है, आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है नीला को। उससे कहते हैं कि देखो नीला, और जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब मैं अपने आप
कुछ जो है वो सुधार चुका हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की आपस में शादी हो जाए, आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं दूंगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाऊंगा। तो आगे से जब अनीला ये बातें सुनती है तो मिर्ज़ा को कहती है कि मिर्ज़ा मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, अच्छा हम दोनों शादी कर लें। क्योंकि अनीला काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला करती है। इसे ये फैसला पहले करना चाहिए था, उसने फैसला इस वजह से किया है कि इसकी जो बहनें ना अब इसके खिलाफ हो चुकी हैं और अनीला को इस बात का पता भी लग चुका है कि भाई मेरी बहनों ने आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मुझे यूज़ करती आ रही हैं, इन्होंने अपना मफाद निकाला है, इन्होंने पैसा लूटा है सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है वो इस्तेमाल करके, और मेरे भाई के ख़िलाफ़ जो है वो मुझे यूज़ करती आ रही हैं। अनीला को अब जाकर होश आए हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब सप्तान के सामने जब अनीला की इसलिए आएगी ना तो फ़िलहाल तो नफ़रत करेगा सप्तान, लेकिन सच्चे दिल से अगर ये माफ़ी मांगती तो फिर हो सकता है कि मरियम इसे दिल के साथ माफ़ कर दे। तो जहाँ पर जो है वो जब मिर्ज़ा ये बात सुनेगा अनीला की कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा खुश होगा और अनीला को कहेगा कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप ऐसा करें कि आप बात करें अपने भाई के साथ और अपनी भाभी के साथ, फिर हम डेट रख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊँ। अनीला बेचारी कंफ्यूज भी है, परेशान भी है कि अगर मेरी बहनों को पता चल गया ना तो इन्होंने हर तरह से कोशिश करनी है शादी रुकवाने की, कि भाई किसी तरीके से शादी रुक जाए, अनीला की शादी ना हो। अगर अनीला की शादी होती है तो आगे से मिर्ज़ा पैसे वाला बंदा है तो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं और हमारा जो काम होगा इससे ख़राब हो जाएगा। अनीला की वजह से बहनें जो थी ये अयाशियाँ कर रही थी, तो फिर ये बहनें जो होंगी अनम हो सकती है या सजीला हो सकती है, ये जाएंगी और जाकर सप्तान के साथ बात करेंगी, उसके दिल में नफ़रत डालने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये अनीला को ब्लैकमेल करेंगे, उससे कहेंगे कि भाई अगर आपने हमारी बात ना मानी और मिर्ज़ा के साथ आपने शादी कर ली तो आपके जो पोल होंगे ये सारे के सारे हम खोल कर रख देंगे, तो इसलिए बेहतर होगा आप इस शादी से, इस फैसले से इनकार करते हैं। लेकिन अनीला आगे कहेगी कि मैं कभी भी इनकार नहीं करूँगी। अगर अनीला खुद जाती है और जाकर मरियम के साथ बात करती है तो मैं 100% यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मरियम जो होगी माफ़ कर देगी और कहेगी कि मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप ये सब कुछ दिल से भूल चुकी हूँ, अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और अनीला को फिर एहसास होगा कि शायद देखें कि मैंने मरियम के साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, उसे इतनी तकलीफ़ दी है और आज इसे मेरे साथ डट कर खड़ी है। देखें कि रिश्ता ऐसा होता है, बहनें कभी भी वफा नहीं करती शादी के बाद, वो आपको किसी न किसी मकाम पे धोखा ज़रूर देती हैं, किसी न किसी जगह पर इसे चूना ज़रूर लगाती है। मिर्ज़ा क्या कुछ कर सकते, क्या मिर्ज़ा अनीला को धोखा देगा? मुझे नहीं लगता, 50-50% चांस हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि बहनों के चेहरों से लग रहा है कि मिर्ज़ा जो वो अनीला को धोखा नहीं दे सकता, खुश रखने की कोशिश करेगा और इसे अपनी ज़िंदगी में जो वो लेकर चला जाएगा, इन दोनों की ज़िंदगी में जो वो खुशियाँ आ जाएंगी। सप्तान को भी पता चलेगा तो अनीला इससे माफ़ी मांगेगी और फिर सप्तान इसे दिल से माफ़ कर देगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर चाहे वो बहनें अनीला को ब्लैकमेल करती हैं, इसे दबाने की कोशिश करती हैं कि आप शादी मत करें, वरना अगर आपने शादी की तो आपकी बातें हम खोल कर रख देंगे, तो क्या अनीला इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी? क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, कैसे कैसे आप लोगों को अब मज़ीद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं? मरियम जो अभी तक कड़वा घूंट पीकर बैठी हुई है और कोई भी बात नहीं कर रही, तो क्या मरियम अपने लिए नुकसान कर रही है? ये लास्ट में आप लोगों ने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।